नमस्ते सभी को। आप कैसे हैं? यहाँ एक बार फिर से सोमवार फंडे के लिए होना अच्छा है। आज 3 मार्च है। हाँ, मार्च का पहला सोमवार, मार्च का पहला सोमवार फंडे भी। उम्मीद है, जैसा कि मैंने कहा, कि सभी का समय अच्छा बीत रहा है। तो ओईएस के मामले में आज आपके लिए क्या है? बस वो पॉपअप जो शुक्रवार को हुआ था। मुझे उम्मीद है कि सभी को हमारे सीईओ अशमु फराह के साथ वीडियो देखने का मौका मिला होगा। मैं वास्तव में ओईएस पर भी देख रहा था, बस थोड़ा सा टहल रहा था। और मैंने यह भी देखा कि मेरी वॉलेट सेक्शन और मेरी आई सेक्शन के तहत कमीशन प्राप्त करने के एक्सपोर्ट दस्तावेज का सेक्शन अब सक्रिय है, और आप इसे एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। ओम, और मुझे लगता है कि एक और भी था। तो जो भी कमीशन आपने प्राप्त किए हैं, आप अब उन्हें प्रिंट कर सकते हैं अगर आप चाहें। और यह नाम और तारीख देता है जब वह खरीदी गई थी आदि। तो मुझे नहीं पता कि क्या वह बंद किया गया था या नहीं, लेकिन खैर ये उपलब्ध है क्योंकि मैंने आज उस पर नजर डाली। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल मैं एक सीईओ के बारे में और अधिक बात करने वाला हूं, कि उन्होंने क्या कहा। मैंने एक संक्षेप किया। उम्मीद है कि आपने इसे देखने का मौका भी पाया होगा। लेकिन इस सप्ताह का अधिकांश समय हम उनके कहे हुए के बीच की बातों पर चर्चा करेंगे आदि। ठीक है। तो आज का दिन थोड़ा आरामदायक है, थोड़ा शांत है। और ये वही रास्ता है जिस पर हम हमेशा सोमवार को चलते हैं, है ना? बस आपको सभी को इसमें थोड़ा सहज करने के लिए पैसिव सप्ताह पर अगर हम ऐसा कर सकें तो थोड़ी हंसी के साथ। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, किसी के पास सेबों का बड़ा ढेर होने की बात करते हुए ये मुझे उस चीज को पढ़ने पर मजबूर कर दिया है जो मैंने लिखी थी। क्या आप जानते हैं, मैं मतलब ये है कि इस सप्ताहांत सभी इसी बारे में बात कर रहे हैं। हमने ट्रंप का बहुत जिक्र किया है ना। सभी ट्रंप और वहां की उस गड़बड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, और हर किसी की अपनी राय है। और हम यहाँ राजनीतिक रास्ते पर नहीं जाते, तो सभी की अपनी राय है ना। और हमारे पास अपनी राय है, और रेड की माँ की एक बड़ी राय थी, और सभी इसी तरह की बातें कर रहे थे। मैंने ये चीज देखी और मुझे लगता है कि ये सच है। आप जानते हैं, ये सोशल मीडिया पर था। और क्या आप जानते हैं कि 8 पुरुषों के पास अधिक पैसे हैं? दुनिया में 8 पुरुषों के पास 4 अरब लोगों के संयुक्त धन से अधिक पैसे हैं। संयुक्त। 4 अरब लोग मिलाकर। मैं मतलब ये पागलपन है। बस 1 मिनट के लिए इस पर सोचें। 8 लोगों दरारियन्ना के पास अमेरिका के 4 अरब डॉलर से बाकी भी अधिक धन है। संयुक्त। ये लगभग दुनिया की जनसंख्या का आधा है। ये बस ऐसा है। क्या ये आपको सोचने पर मजबूर नहीं करता? क्या यह आपको ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि आखिर क्या हो रहा है? और भगवान का धन्यवाद है कि हम इस रास्ते पर हैं, और उम्मीद है कि यह सब बदलने वाला है। और अगर इससे किसी को चीजें बदलने और दांव बढ़ाने की इच्छा नहीं होती, तो कुछ भी नहीं होगा, है ना? क्योंकि धरती पर उन्हें उस सारे पैसे की जरूरत किस लिए है? खैर, मार्टी आज अपने लाइव में कह रहा था, है ना, इस बारे में कि कैसे हम 1 मिलियन की संख्या में एक साथ बने रहे हैं। और मैं सपोज करता हूं कि अश मुफारो के विचार उसके सपने का पालन कर रहे हैं। और सोचिए, अगर हम 1 मिलियन लोग केवल 10 और लोगों को बताएं कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, और वे भी इसमें शामिल हो जाएं। देखिए ये सब कैसे फैलता है, और ये बहुत बहुत तेजी से कैसे बढ़ता है। वे बस ऐसा है, मतलब एफ कहना है कि मेरा मतलब है पैसा सभी बुराइयों की जड़ है ना? और मैं बस बस पर्याप्त नहीं है। ये नहीं है कि सभी के लिए पर्याप्त नहीं है, बस उनके लिए पर्याप्त नहीं है। ये ऐसा है जैसे वे बस क्या मैं सबसे बड़े सम्मान के साथ कहता हूँ, कफन में कोई जेब नहीं होती। बिल्कुल। तो क्या क्या और कहां और कैसे आप इसे कहां ले जाने वाले हैं? इस बीच आप इसके साथ क्या करने वाले हैं? और मैं कभी हमारी मदद नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता। मैं किसी को नहीं देख सका। मेरा मतलब है, उनकी सारी फैमिली करोड़पति ऊंधी क्यों नहीं है? क्या आप समझते हैं? क्योंकि निश्चित रूप से यही पहला काम होगा जो आप करेंगे, है ना? अपने परिवार का ध्यान रखना, जो अश हमेशा हमें कहता है, पहले अपने लोगों का ध्यान रखें। और आप सभी यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके आपके लोग बस किनारे पर हैं, खुश हैं, सब कुछ ठीक है।
आप जानते हैं, मेरा मतलब है कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन मुझे यकीन है कि यह मदद करता है ना? ये मदद करता है। आप जानते हैं, मेरा मतलब है, फिर से मैं मार्टी का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे फिर से उद्धृत करने जा रहा हूँ। और उसने हमेशा कहा है कि मैं इतना पैसा चाहता हूं कि मुझे पैसे की चिंता न करनी पड़े। हाँ, आप जानते हैं, हाँ बिल्कुल। और यही यही वास्तव में वह जगह है जहां हर कोई होना चाहता है। और आपके जीवन में जो भी स्तर है, वही है जहां आप पहुंचना चाहते हैं। क्या वह यह बोझ है कि पैसे का स्रोत कहाँ है, या क्या मैं इसे खरीदने की क्षमता रखता हूं? और बाकी सब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह $1,000 है या $100,000 या यहां तक कि $1,000,000। हर कोई अलग है, क्योंकि हर किसी की जरूरतें या इच्छाएं थोड़ी अलग होती हैं। हाँ, मेरा मतलब है, मुझे लगता है आप जानते हैं, जीन कहती है कि वह लोगों का धन के साथ न्याय नहीं करती। और सुनो, बिल्कुल, हम धनवान लोगों से जुड़े हुए हैं, हम नहीं करते। हालांकि मैं नहीं हूं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं बड़े चित्र की बात कर रहा हूं। और एक कठिनाई के समय में, आप जानते हैं, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कभी भी इतने सारे स्किन लोग रहे हैं। एक समय का रिकॉर्ड। खैर, मेरा मतलब है, आप गलत नहीं हैं जेन। मुझे लगता है कि अब अमीरों और गरीबों के बीच की खाई पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। हाँ, ऐसा पहले होता था। पहले क्या, आपके पास हमेशा अमीर लोग रहे हैं। मेरा मतलब है, ये तो बिना कहे ही समझ में आ जाता है। आपके पास हमेशा अमीर लोग रहे हैं, लेकिन मुझे वास्तव में लगता है कि कामकाजी वर्ग का वह मध्य वर्ग, मुझे लगता है कि वे अब ऊपर नहीं बढ़े हैं। और अगर वास्तव में कामकाजी वर्ग का वह मध्य वर्ग है जिसे मैं समझता था कि यहाँ के अधिकांश लोग हैं, हम निश्चित रूप से कामकाजी वर्ग के पहलू से आते हैं। हम अब नीचे गिर गए हैं, हम ऊपर नहीं बढ़े हैं। क्यों? क्योंकि हमारे चारों ओर सब कुछ इतना महंगा हो गया है, जैसे कि कॉफी। हाँ, जैसे कि कॉफी उदाहरण के लिए। और हमारी खर्च करने योग्य आय लगातार कम होती जा रही है। तो इसका मतलब है कि हम अब उस स्पेक्ट्रम के निचले सिरे की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ, माफ करना, नहीं, मैं यह कहने वाला था। और यह भी, ओह, मैं बस बच्चों को लेने जा रही हूँ। ये जानना काफी दर्दनाक है कि आपके दोनों बच्चे काम करते हैं, उनके दोनों साथी भी फुल टाइम नौकरी करते हैं, और फिर भी वे संघर्ष कर रहे हैं। वे अभी भी, पतीले में ज्यादा कुछ नहीं बचा है। और मेरे लिए ये बहुत दुखद है, ये काफी दर्दनाक है। देखो, जाओ जाओ और ये करो। ये सच है, ये सच है, वास्तव में जेन के शो पर, ये सच है ना? क्या यह पुराने दिनों में था? मेरा मतलब है, जब मैं निश्चित रूप से बच्चा था और मेरे माता पिता, हमेशा यही होता था कि आदमी काम पर जाता है और पैसे लाता है। आप जानते हैं, यहीं से यह कहावत आती है, घर में बेखन लाना। आप जानते हैं, और आप जानते हैं, बातें करना और बाकी सब, ये सब कामकाजी आदमी से आता है जो थोड़ा बेकन खरीदने में सक्षम होता था और बेकन के टुकड़ों को चबाते हुए बैठता था। वो, जब आप उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जब लोग एक दूसरे के घरों में जाया करते थे, लेकिन वो दिन अब चले गए हैं। पत्नी का घर पर रहकर बच्चों की देखभाल करना, वो सब खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि लोग एक ही वेतन पर जीने का खर्च नहीं उठा सकते, खासकर जब वे बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। और इसका देशों पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है ना? यहाँ यूके में हमारे पास प्रति परिवार 2.2 बच्चे होते थे। ये पहले, मुझे लगता है, मानक हुआ करता था। आप जानते हैं, हर परिवार में 2.2 बच्चे। अब यह 1.6 है, और इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब लोग बड़े होते हैं तो उन्हें युवा लोगों की जरूरत होती है ताकि वे काम कर सकें और टैक्स चुका सकें, ताकि जब लोग रिटायर हों तो वे बहुत पहले रिटायर होने का खर्च उठा सके। लेकिन अब ये सब खींचा जा रहा है। मुझे यकीन है कि हर दूसरे देश में भी, यहाँ यूके में मेरे लिए बिल्कुल यही स्थिति है। उदाहरण के लिए, राज्य वो ऑक्सेस पेंशन की सीमा अब बढ़ा दी गई है जब मैं रिटायर होने वाला हूं। राज्य पेंशन 67 है, पहले 63 था, फिर इसे 65 कर दिया गया। मैंने वह एक मिस कर दिया, और अब मेरे लिए ये 61 है। ये सच में समझ में नहीं आता है ना? आप सब 70 साल और 10 महीने तक जी रहे हैं, अब इसे 80 पर धकेल दिया गया है। लेकिन अगर ये 80 है तो आप इससे कितना पाने वाले हैं भी आप जानते हैं।
आप 18 से 67 साल तक अपनी पूरी जिंदगी काम करते हैं और आपके पास क्या बचता है? कुछ अच्छे साल, 10-15। जैसा कि जेन कह रही थी, 4 अरब लोगों से ज्यादा अमीर, 8 लोग होना बस पागलपन है। और मुझे लगता है कि ये हमारे सीईओ अशमी फराह का सबसे बड़ा सपना है, जो हम सभी के लिए बदलाव लाना है। और यह केवल तभी आता है, हम में से इतने सारे लोग सही काम कर रहे हैं। उसने हमेशा वही कहा है ना, पहले अपनी जेबें भरें, सुनिश्चित करें कि आपका परिवार ठीक है, और फिर बाहर जाएं और अपने अपने दायरों में जितना हो सके बड़ा बदलाव लाएं। मेरा मतलब है, हम किसी बड़े मामले की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें आपके अपने समुदायों में इतनी बड़ी बदलाव ला सकती हैं। सूप किचन या बेघर लोगों की मदद करना ना। जो मैं बात कर रहा हूं वह यह है कि आपके स्थानीय क्षेत्रों में जो एजेंसियां पहले से मौजूद हैं, उन्हें ही समर्थन की जरूरत है। वे ही हैं जो जानते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। हम किसी नई चीज की स्थापना की बात नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट है, अगर यह आपके सपने और विशिष्टता करने की इच्छा का हिस्सा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मदद की जरूरत है। और सबसे बड़ी मदद क्या है पता है? आप उन्हें वित्तीय सहायता दे सकते हैं। हाँ, यही बड़ा है। और यही है, अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आपने अपने आप को संभाल लिया है, आपने अपने परिवार को संभाल लिया है, तो आप बाहर जाकर यह कर सकते हैं। और अगर हम सभी के पास हमारे सीईओ की तरह एक ही मानवता के दृष्टिकोण से बदलाव लाने की इच्छा है, तो आप जड़ों से शुरू करते हैं, और वह जड़ें आपके स्थानीय क्षेत्र में हैं, और ये इतना बड़ा बदलाव लाने वाला है। तो ये रहा दोस्तों आज संक्षिप्त और मीठा। सोमवार को मैं कल के आसपास वापस आऊंगा, और हम स्पष्ट रूप से हमारे सीईओ से जो हमने सुना है उसके बारे में बात करते रहेंगे, और इस हफ्ते इसके बारे में कुछ विषयों को उठाएंगे, ठीक है? और हम इसी पर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।